दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन टूनी को एक लड़का पसंद आ जाता है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। तुम अपनी माँ से बात करो और मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं आज ही अपनी माँ से बात करती हूँ। फिर टूनी घर जाकर अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं चुलबुल चिड़े से शादी करना चाहती हूँ। चुलबुल बहुत अमीर है, उसके पास अपनी हवाई मोटर भी है और बहुत बड़ा घर भी। ठीक है बेटी, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे थोड़ी जांच पड़ताल कर लेने दो। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। वो अपनी सहेली गोरी कवि के पास जाती है। गोरी, मेरी बेटी चुलबुल चिड़े से शादी करना चाहती है। तुम्हारी नजर में चुलबुल चिड़ा कैसा है? वो चिड़ा, वो तो बहुत बुरा चिड़ा है। वो जंगल में पक्षियों को नशा बेचता है। उसकी सारी कमाई हराम की है। तुम अपनी बेटी से कहो कि चुलबुल से शादी ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी बहन, मैं जाकर अपनी बेटी को बता देती हूँ। फिर टूनी की मम्मा घर जाती है और अपनी बेटी को बताती है। बेटी, अभी कौन सा तुम बूढ़ी हुए जा रही हो? वो चिड़ा ठीक नहीं है। मुझे गोरी ने बताया है कि वो दारू बेचता है। माँ, सब जलते हैं मुझसे कि कहीं मेरी अमीर परिवार में शादी ना हो जाए। नहीं बेटी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं एक चिड़े को जानती हूँ जो लकड़हारा है। वो मेहनती भी है और ईमानदार भी। मैं तो तुम्हारी शादी उसी चिड़े से करूंगी। नहीं माँ, मैंने फैसला कर लिया है। फिर गुस्से में टूनी घर से निकल जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। चुलबुल माँ नहीं मानी, मैंने बात की थी। तो फिर क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैंने ये कब कहा? तुम मुझे भगा कर ले जाओ, मैं माँ से पूछे बिना ही तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, तो फिर तुम तैयार रहना, मैं कल तुम्हें ले जाऊंगा। जब टूनी घर जाती है तो उसकी मम्मा ने एक लकड़हारे चिड़े को घर बुलाया हुआ था। बेटी, ये सोनू है। ये बहुत अच्छा चिड़ा है। ये तुम्हें खुश रखेगा। मुझे नहीं करनी इस गरीब चिड़े से शादी। मैं तो चुलबुल से ही शादी करूंगी। और तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? जाओ यहाँ से। मुझे तो माँ जी ने बुलाया था। फिर शर्मिंदा होकर वो सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चुलबुल आता है और टूनी अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर रखती है और उसके साथ चली जाती है। जब शाम को टूनी की माँ घर आती है तो चिट्ठी पढ़ती है। माँ, मैंने चुलबुल से शादी कर ली है। मुझे माफ करना, मगर मैं किसी गरीब लकड़हारे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। चिट्ठी पढ़कर टूनी की माँ रोने लग जाती है। मैंने कितनी मुश्किल से तुझे दाना खिला खिला कर बड़ा किया और अब तू मुझे छोड़कर उस चिड़े के साथ चली गई। जरा भी ख्याल ना किया अपनी गरीब माँ का। अच्छा बेटी, ऊपर वाला तुझे खुश रखे। पहले पहल तो चुलबुल टूनी का बहुत ख्याल रखने लगा और फिर एक दिन चुलबुल दारू पीकर घर आता है। गरीब बेटी की गरीब चिड़िया, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुझे आज एक फंक्शन में नाचने जाना है। आज से तुम कमाया करोगी और मैं खाया करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कैसे करूँगी? तू नहीं तो क्या तेरी माँ करेगी? फिर चुलबुल टूनी को मारने लगता है। और फिर दूसरे दिन चुलबुल अपने एक आवारा दोस्त उल्लू को साथ लेकर घर आ जाता है। वाह रे चुलबुल, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, इसलिए तो मैंने इससे शादी की थी, मगर अब ये चिड़िया पुरानी हो गई है। अच्छा, तो फिर इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। 2-4 दिन मेरे घर रहेगी। शर्म करें पति जी, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बातें करते हुए आपको शर्म करनी चाहिए। किसी न किसी तरह टूनी वहाँ से भाग जाती है। वो डरती डरती अपने घर अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ, मैं भूल गई थी। वो चिड़ा बहुत बुरा है। जब से मेरी उससे शादी हुई वो हर रोज मुझसे लड़ता है। चुप कर जा मेरी बेटी। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर टूनी की माँ टूनी को खाना देती है और वो सो जाती है। अगले दिन सोनू चिड़ा जो लकड़हारा था वो टूनी के घर आता है। माँ जी, मुझे सब मालूम हो गया है। आप टूनी से बात करें। अगर वो अब मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर टूनी मान जाती है और उसकी माँ सोनू चिड़े से अपनी बेटी टूनी की शादी कर देती है। सोनू टूनी का बहुत ख्याल रखता था। वो गरीब जरूर था मगर अपनी पत्नी की
हर जरूरत पूरी करता था। ऐसे टूनी सोने चिड़े के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू का एक दांत हिल रहा था, इसलिए वो कोई भी चीज खाने से डर रहा था। कुकू बेटा, आपने भोजन खा लिया है? नहीं मम्मा, मेरा दांत हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरा दांत टूट ना जाए। कुकू बेटा, आपका ये दांत निकलेगा तो इसकी जगह एक मजबूत और स्वस्थ दांत फिर से आ जाएगा। इधर आओ मेरे पास, अपना मुंह खोलो। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है और अपना मुंह खोलता है। वो वाला दांत। कुकू बेटा, मैं इसे निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे बहुत दर्द होगा। मम्मा नहीं, मुझे दर्द होगा। ऐसे रोते हुए कुकू अपनी मम्मा से दूर हो जाता है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही डरती थी, मगर जब आपका ये दांत निकलेगा तो फिर आपको महसूस ही नहीं होगा। मम्मा, दर्द भी नहीं होगा? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा दर्द होगा और आपका दांत निकल जाएगा। मम्मा, फिर मैं अपना दांत तकिए के नीचे रखूंगा और टूथ फेरी से गिफ्ट लूंगा अपने दांत के बदले। ये सुनकर कुकू की मम्मा हंसने लग जाती है। कुकू बाहर चला जाता है। कुकू, झरने के पास एक पेड़ पर पके हुए एप्पल लगे हुए हैं, चलो एप्पल खाने जाते हैं। मगर जग्गू दोस्त, मेरा तो दांत हिल रहा है, मैं एप्पल कैसे खाऊंगा? तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम नहीं खाओगे मैं तो खा लूंगा। फिर वो दोनों दोस्त झरने की तरफ एप्पल खाने चले जाते हैं। जग्गू वहाँ पेड़ पर बैठकर एप्पल खाने लग जाता है और कुकू भी भूल जाता है कि उसका दांत हिल रहा है। कुकू जोर से अपनी चोंच एप्पल पर मारता है। एक सुई सी चुभती है और कुकू का दांत टूट जाता है। मेरा दांत टूट गया। जग्गू, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। इसे फेंकना ना, इसे टूथ फेरी को दे देना। हाँ, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। कुकू वहाँ से घर भागता है। वो अपना टूटा हुआ दांत अपनी चोंच में लिए भागे जा रहा था। मम्मा देखें, मेरा दांत टूट गया। छोटी सी बात छोटे कुकू के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो रहा था। ये कैसे टूटा? कुकू बेटा, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं मम्मा, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। मैं जग्गू के साथ एप्पल खाने गया था और वहाँ मेरा दांत टूट गया। अब जल्दी से रात हो जाए और मैं टूथ फेरी को अपना ये दांत देकर उससे गिफ्ट लूं। आप घर में ही बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया कुछ सोचकर जल्दी से अपने घर से निकलती है। वो सीधी अपनी सहेली हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मेरे कुकू का दांत टूट गया है। वो बहुत एक्साइटेड है। वो टूथ फेरी से गिफ्ट लेना चाहता है। तो क्या टूथ फेरी आएगी? मैं इसीलिए परेशान हूँ। अगर टूथ फेरी ना आई तो कुकू बहुत परेशान हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा। वो तो कब से बोल रहा है कि वो टूथ फेरी से गिफ्ट लेगा। अगर टूथ फेरी ना आई तो चिड़िया, तुम ही अपने बेटे को कोई गिफ्ट ले दो और उससे कहना कि टूथ फेरी ही देकर गई है। रात हो जाती है। कुकू अपना टूटा हुआ दांत अपने तकिए के नीचे रख लेता है। मम्मा, अगर टूथ फेरी आए तो उसे कहना कि मेरे दोस्तों के लिए भी गिफ्ट दे। मेरा दांत साफ है, मैं हर रोज ब्रश करता हूँ। हाँ बेटा, साफ दांत के बदले आपको टूथ फेरी जरूर अच्छे गिफ्ट देगी। फिर अपनी मम्मा से बातें करते करते कुकू सो जाता है। उसकी मम्मा भी थोड़ी देर बाद सो जाती है। आधी रात को टूथ फेरी कुकू के घर में आती है। टूथ फेरी कुकू के तकिए के नीचे से कुकू का दांत उठा लेती है और अपने जादू से कुकू के तकिए के नीचे गिफ्ट्स रख देती है। सुबह हो जाती है। कुकू आज कुछ पहले ही उठ गया था। वो जल्दी से अपना तकिया हटाता है और खुशी के मारे कुकू की चीखें ही निकल जाती हैं। मम्मा उठे, देखे टूथ फेरी मुझे कितने ज्यादा गिफ्ट देकर गई है। मम्मा भी उठ जाती है। दिखाओ तो, मुझे भी तो दिखाओ कुकू, टूथ फेरी आपको क्या क्या देकर गई है। मम्मा, ये सुनहरी पेंसिल, ये कहानियों वाली किताब, ये फूल और मेरे लिए नए शूज और मेरे दोस्तों के लिए ढेर सारी कैंडीज। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने बेटे की ये खुशियाँ देखकर
बहुत आनंद मिलता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को कैंडीज दे आऊं? हाँ बेटा, आप ये डिब्बा ले जाएं। फिर कुकू अपने घर से निकल जाता है। दोस्तों, देखो देखो, टूथ फेयरी मेरे लिए गिफ्ट्स लाई हैं। आपके लिए भी कैंडीज लाई हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे को देखे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।